मेरे बच्चे, आज तू जिस उलझन में बैठा है वो कोई नई नहीं है। तू अक्सर आकाश की ओर देखकर पूछता है, क्या कोई है जो सच में मेरे लिए बना है? क्या मेरी राहें किसी के साथ जुड़नी तय हैं? सुन, जब समुद्र की लहरें किनारे की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें पता होता है कि उनका अंत कहाँ है। वैसे ही तेरी आत्मा की ये तड़प व्यर्थ नहीं है। तो जिसे ढूंढ रहा है वो कोई हाड़ मांस का पुतला मात्र नहीं है, वो तेरे अधूरेपन का उत्तर है। मैंने तुम्हारी कहानी उस दिन नहीं लिखी जब तुम पैदा हुए थे, बल्कि उस दिन लिखी थी जब पहली बार प्रेम का विचार इस ब्रह्मांड में जन्मा था। तू पूछता है कि देरी क्यों है, बाधाएं क्यों है? मेरे बच्चे, कच्ची मिट्टी पर रंग नहीं चढ़ते। तुझे तपाना जरूरी था ताकि जब तेरा वो व्यक्ति सामने आए तो तू उसे अपनी पुरानी आदतों और डर से ना परखे। वो दूरी इसलिए थी ताकि तुम दोनों अपनी अपनी कीमत समझ सको। वो अकेलापन इसलिए था ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी खुशी किसी इंसान की मोहताज नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद है। और वो खामोशी इसलिए थी ताकि जब तुम मिलो तो शोर करने की जरूरत न पड़े, तुम्हारी रूहें एक दूसरे को पहचान सकें। तुझे संकेत मिलते हैं, क्या तूने गौर किया? कभी कभी भीड़ में भी तुझे किसी अजनबी की मुस्कुराहट अपनी सी लगती है। कभी कोई धुन सुनकर मन बिना वजह भर आता है। ये तेरी कल्पना नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रतिध्वनि है। जब वो समय आएगा तो ब्रह्मांड शोर नहीं मचाएगा, सब कुछ बहुत सहज होगा। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होगी। उसके होने से डर नहीं बल्कि एक गहरी शांति महसूस होगी। परिस्थितियां ऐसे जुड़ेंगी जैसे किसी ने बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो। याद रख, जिसे संसार शादी कहता है, मैं उसे योग कहता हूं। ये दो शरीरों का नहीं, दो कर्मों का मिलन है। मैंने उसे तेरे लिए ऐसा